तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों पर रऊफ़ हैं। उसके बाद आपकी सिफ़त आम्मा का जिक्र किया गया कि रहीम, और आप रहीम हैं। तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि रऊफ़ ख़ास है और रहीम आम है, और बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, रऊफ़ आम है और रहीम जो है ये ख़ास सिफ़त है। इस सूरत में माना क्या होगा कि राफ़त का मतलब होगा किसी भी तरह की नरमी किसी के लिए जो पाई जाए वो राफ़त है। और आखिरत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खुसूसी रहमत मोमिनीन को हासिल होगी कि मोमिनीन को आपकी शफाअत हासिल होगी। गुनहगार परेशान हाल मैदान हश्र में जब परेशान हाल होंगे, सब लोग भूल चुके होंगे, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद रखेंगे। जब माँ अपने इकलौते को भूले आ आ कहकर बुलाते ये, जब सब लोग भूल जाएंगे, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी, इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मी व अबी, माँ और बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी औलाद और अपनी बीवी से भागेगा। ऐसी परेशानी के आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी रहमत का ज़हूर होगा, आपकी रहीमी का ज़हूर खुसूसियत के साथ आखिरत में होगा कि आखिरत में आप अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाएंगे, बल्कि हुजूर फरमाते हैं इसीलिए कि शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत की जो गुनाह कबीरा कर लेने वाले हैं, गुनाह कबीरा का सुदूर जिनसे हो गया है, उनके लिए मेरी शफ़ाअत है, उनको मेरी शफ़ाअत हासिल होगी। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में जाएंगे और सजदा करते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला निदा फरमाएगा कि या मुहम्मद इरफ़ा रासक इश्फ़ा तुशफ़्फ़ा, कि हबीब आप सर उठाइए, आप शफ़ाअत कीजिए, आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत हैं। इसका बयान इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इजमाली तौर पर फरमा दिया।